हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिडन गुडविल का क्वेश्चन देखेंगे। हिडन गुडविल मीन्स छुपी हुई ख्याति। इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली कहीं पर गुडविल का अमाउंट नहीं दे रखा होता है, हमको कैलकुलेट करके गुडविल का अमाउंट निकालना होता है। पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन बता दें। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एच और एन नाम के दो पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 3:2। सेम क्वेश्चन ही है हिंदी इंग्लिश में। कैपिटल है इन दोनों की, एच की 80,000, एन की 50,000। एक नया पार्टनर आया है एस नाम का 1/5 शेयर के लिए, और एस अपनी कैपिटल के रूप में 60,000 रुपीज़ लाया है। ध्यान रखें, पुराने दोनों पार्टनरों की कैपिटल का अमाउंट दे रखा है, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है ये दे रखा है, और कितनी कैपिटल लाया है ये दे रखा है। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि फ़र्म की गुडविल कितनी थी और उसमें से नया पार्टनर कितनी गुडविल लाया। यही बात आपको यहाँ पर अच्छे से समझनी है कि इस तरह के क्वेश्चनों में गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। तो देखें आप ध्यान से, सबसे पहले गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी। तो इसमें सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है और कितनी कैपिटल लाया है। अगर ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं तो आप आराम से गुडविल का कैलकुलेशन कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नए पार्टनर एस की। तो एस कितनी कैपिटल लाया है? एस कैपिटल लाया है 60,000। और दूसरी बात यहाँ पर ये लिखनी है कि एस कितने शेयर के लिए फर्म में आया है? 1/5। बस यहाँ पर आपको यही बात ध्यान रखनी है कि एस की कैपिटल वो 1/5 शेयर के लिए है। एस की कैपिटल पूरे फर्म के लिए नहीं है। एस के आ जाने के बाद पूरी की पूरी फर्म अकेले एस की नहीं हो जाएगी, बल्कि पूरे फर्म में से केवल 1/5 हिस्सा यानी 1/5 शेयर एस को मिल जाएगा। और इस 1/5 शेयर के लिए एस कितने रुपए लाने को तैयार है, या कितने रुपए लाया है कैपिटल के रूप में? 60,000। इसी के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इससे बन जाएगी पूरे फर्म की कैपिटल। ये रेसिप्रोकल सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा 1 नीचे जाएगा। तो 1 को डिनोमिनेटर में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नीचे 1 लिखें या ना लिखें। 60,000 इंटू 5 करेंगे, पूरी फर्म की कैपिटल बन जाएगी 3 लाख। सबसे पहला स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप क्या है उसको समझें। इसके बाद हमें तीनों पार्टनरों की कंबाइंड कैपिटल निकालनी है। कंबाइंड कैपिटल ऑफ एच, एन एंड एस, तीन लोग। तो एच की कैपिटल, एन की कैपिटल और एस की कैपिटल। एच और एन 80,000, 50,000 एंड न्यू पार्टनर एस कैपिटल 60,000। सबको लिख करके यहाँ पर ऐड कर लेंगे। 80,000, 50,000 एंड 60,000 सबको ऐड करेंगे तो आएगा 1,90,000। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि फर्म में टोटल 3 लोग हैं नए पार्टनर के आ जाने के बाद, और तीनों की कैपिटल का टोटल आ रहा है 1,90,000, जबकि नया पार्टनर जो अपने हिस्से की अपने हिस्से की कैपिटल के लिए 60,000 ला रहा है, उसके अनुसार पूरे फर्म की कैपिटल बन रही है 3 लाख। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू कैपिटल्स, और ये डिफरेंस ही है गुडविल। यानी जितनी कैपिटल ओवरऑल टोटल यहाँ पर फर्म में बन रही है 3 लाख, और जितने रुपए की कैपिटल इन तीनों ने मिलकर बनाई है, इन तीनों की कैपिटल का टोटल है, इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है वही इस फर्म की गुडविल है। तो यहाँ पर गुडविल का आंसर आ गया 1,10,000। पूरे फर्म की गुडविल है 1,10,000। ध्यान रखना है, ये किसी एक पार्टनर की गुडविल नहीं है, पूरे फर्म की गुडविल है। इसमें से नए पार्टनर एस का शेयर निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1,10,000 में से नए पार्टनर का शेयर कितना होगा? 1/5, जितने शेयर के लिए नया पार्टनर फर्म में आया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22,000। इट मीन्स न्यू पार्टनर विल हैव टू ब्रिंग 22,000 रुपीज़ एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पर देखें आप लोग, लिखा हुआ भी है
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इफ एस ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। एस अपने हिस्से की ख्याति नगद ले आया है, गुडविल आ गई है, पूरे फर्म की गुडविल कैलकुलेट हो चुकी है। अब हमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। अब जर्नल के कॉलम देखें, हमने यहाँ पर बना लिए हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। और अब यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली एंट्री, जैसा कि पहले भी आपको बता चुके हैं, सबसे पहली एंट्री होती है फर्म में पैसे आने को लेकर। तो फर्म में जो पैसे आए हैं सबसे पहले आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और साथ ही साथ एस अपनी कैपिटल तो लाया ही है और साथ ही साथ वो गुडविल के पैसे भी नगद लाया है, जिसका कैलकुलेशन अभी हम लोग ने किया। एस की कैपिटल जो कि फर्म में क्वेश्चन में ही दे रखी है, तो एस की कैपिटल का अमाउंट 60,000 यहाँ पर लिखा जाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट 22,000 यहाँ पर लिखा जाएगा, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल फर्म में अमाउंट आया है 82,000, जिसे यहाँ पर लिखेंगे। नरेशन में इस बात को रिकॉर्ड कर देंगे कि यहाँ पर नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए रकम लाया है। ये हो गया नरेशन। सेकेंड एंट्री, जैसा कि आप लोगों को कई बार पहले भी बता चुके हैं, प्रीमियम को बांटने को लेकर होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? एक तो है एच, तो लिखेंगे एच कैपिटल अकाउंट, एच की कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है एन, तो लिखेंगे एन्स कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में यहाँ पर प्रीमियम को बांटने की बात लिख देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल credited to old partners in their sacrificing ratio। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो कि पहली एंट्री में लिखा गया था वही सेम यहाँ पर भी लिखा जाएगा, 22,000 रुपीज़। 22,000 रुपीज़ को आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, और आपको पहले भी ये बात समझा चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि जब ओल्ड रेशियो दे रखा हो आपके क्वेश्चन में और साथ ही साथ आपसे ये कहा जाए कि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अमाउंट बांटेंगे, जबकि नया पार्टनर बिना किसी शर्त के आया हो, यानी नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए इस क्वेश्चन में आया है, लेकिन उसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि वो कौन से पार्टनर से कितना शेयर लेगा, कितना शेयर नहीं लेगा। तो ऐसे केस में जो ओल्ड रेशियो होगा वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। तो ओल्ड रेशियो में ही आपको क्वेश्चन बांटना होगा, उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलेंगे। तो 22,000 को आप यहाँ पर ओल्ड रेशियो यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो दोनों अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद 13,200 एंड 8,800 यहाँ पर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप लोगों का, इतना ही करना है इसमें। एक बात यहाँ पर और बताना चाह रहे हैं, ज़रा ध्यान से समझ लें। अगर क्वेश्चन के लास्ट में ये बात ना बोली गई होती या लास्ट में ये बोल दिया गया होता कि नया पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति यानी गुडविल नगद ना ला सका, इफ़ द न्यू पार्टनर इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज प्रीमियम या हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो पहले जो हमने आपको कैलकुलेशन बताया वो तो आप पूरा करेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप यहाँ जर्नल एंट्री करेंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा। पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल होगा 60,000, दोनों जगह पर कोई प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट यहाँ पर बैंक में नहीं आएगा। और दूसरी एंट्री में 22,000 इसी तरीके से बटेगा, यानी अमाउंट तो यहाँ सेम होगा, 2 में एच और एन ही होगा, बस यहाँ पर डेबिट में प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पर नए पार्टनर का करेंट अकाउंट यानी एस करेंट अकाउंट होगा। आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। अगर इस वीडियो से आप लोगों की कोई भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।